Disclaimer: this content is for educational purpose. We are not SEBI registered and we don't claim any 100% return. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे पुराने डेटा को बैक टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस किसी को भी नया डेटा, नया एनालिसिस, डेली एनालिसिस चाहिए 2026 का, वो जो है नए यूट्यूब चैनल है, जो अपना सेकंड यूट्यूब चैनल, वहाँ जा करके देख सकता है। देखो, ये इस एनालिसिस का केवल एक ही मकसद है, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आए। जो भी मैं सेटअप बता रहा हूँ उसमें आपको कॉन्फिडेंस आए, चाहे वो कोई भी साल का डेटा हो, कहीं का भी हो, आपका बस सेटअप परफेक्ट होना चाहिए, डायरेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। ये 2 चीज़ को ही मिला कर के हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और एक-एक रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और जो पुराना जो डेटा है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होता जाए कि कैसे मार्केट एक्चुअली काम करता है और कितने टाइम से करता आ रहा है। कई लोग को ये भी डाउट रहता है ना, सर क्या एसएल हंटिंग काम करेगा, नहीं करेगा? आप कोई से भी साल में जा कर के इसको टेस्ट करेंगे, डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और ना केवल बैंक निफ्टी, बाकी इंडेक्सेस में भी, निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा, सेंसेक्स, फिर निफ्टी। और केवल इंडियन मार्केट नहीं, आपको नैस्डैक में भी देखने को मिलेगा, है ना? और यूएस जो होता है स्टॉक्स, उसमें भी आपको यहाँ पे देख स्टॉक्स नहीं, इंडेक्स पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जापानीज़ इंडेक्स, रशियन इंडेक्स, अगर आप बोलते हो तो वो सब इंडेक्स भी हम लोग यहाँ पे लाएँगे, क्योंकि देखो, यहाँ पे रेगुलेशंस है, हम लोग फॉरेन मार्केट यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लूप होल है और वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है? तो अगर हम लोग ये देखें तो ये है आपका 1 अप्रैल का चार्ट। और अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली देखोगे तो मार्केट इनिशियली यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाता है, फिर ब्रेकआउट दिखाता है, फिर से अगेन मार्केट यहाँ पे डाउनसाइड के लिए आ जाता है। केवल और केवल यहाँ पे जो है सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे, रिटेलर भी आकर के यहाँ पे सेल करेंगे, तो जिसके चलते हम लोग को उन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हुए नेक्स्ट डे हम लोग को काम करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है ग्रीन कैंडल बनाया, फिर कंटीन्यूअसली निकल गया। अब यहाँ पे पूरा 0.5 तक मार्केट नहीं आया, ठीक है? तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो डायरेक्टली भी काम किया जा सकता है। कैसे काम किया जा सकता है, अगर आप देखते हो, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। रेजिस्टेंस लेकर के देखो, छोटी-छोटी रेड कैंडल बनाया, फिर सडन एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल मार्केट बनाता है। तो फिर यहाँ से मोमेंटम मैक्सिमम पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? लेकिन कई लोग को ये भी चीज़ें रिस्की लगती है, 0.5 के पास नहीं आया तो सर मैंने वेट किया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने वेट किया। तो अब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली निकल चुका है और ये लगभग-लगभग आपका 400 पॉइंट मोमेंटम कर चुका था। अब आप क्या करोगे? तब आप रेंज सेटअप का वेट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट देखो, रेंज बनाया, रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? ग्रीन कैंडल, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको और कन्फर्मेशन चाहिए तो मार्केट एक बार और रेंज बनाया, फिर रेंज ब्रेकडाउन, फिर आप देखोगे मोमेंटम, है ना? तो अगर आप देखोगे तो लगभग-लगभग इस पॉइंट से आपको जो है 2 200 250 पॉइंट का यहाँ पे जो है आपको मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया है और फिर मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड का यहाँ पे जो है मूव यहाँ पे करता है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट डे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई। आपको पता है, एज़ पर एमएस हम लोग यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट लेंगे, ठीक है? इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बायर्स आएँगे, देन उन्हीं बायर्स को हम लोग को यहाँ पे टारगेट करना है। नेक्स्ट डे देखोगे तो फिर मार्केट यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, फिर कंटिन्यूअसली अपसाइड के लिए जाता है। अब यहाँ पे कहाँ पे सेटअप बन रहा है? यहाँ पे कहाँ बन रहा है? यहाँ पे मार्केट रेंज बना है, तो हम लोग को यहाँ पे जो है सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे लेनी होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन लोगे तो आपको यहाँ पे एक एसएल जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग को 4 अप्रैल को यहाँ पे एक एसएल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट फिर कंटिन्यूअसली अपसाइड के लिए यहाँ पे निकल जाता है। फिर भले ही मार्केट सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउनसाइड का दिखाता है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो है मार्केट पॉजिटिव ही रहता है। तो इस दिन को हम लोग एसएल कंसिडर करेंगे, है ना? फिर नेक्स्ट डे फिर से क्या है, फिर से उन्हीं बायर्स को टारगेट करेंगे डाउनसाइड के सेटअप को फाइंड आउट करते हुए। फिर अगर आप नेक्स्ट डे जाकर के देखते हो, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट यहाँ पे सिंपल सा एक रेड कैंडल बनाता है, रीटेस्टमेंट के पास आता है, देन यहाँ पे एक फॉल आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रीटेस्टमेंट सेटअप यहाँ पे मार्केट बन रहा है और लगभग-लगभग टारगेट देखोगे तो 300 पॉइंट का। यहाँ पे आपको लग रहा होगा 100 पॉइंट का एसएल गया है, वैसे 100 पॉइंट का हम लोग लेते नहीं है। लगभग 80-90 पॉइंट का यहाँ पे एसएल गया है और आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 300 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है और मार्केट यहाँ पे आपको टारगेट भी वैसे ही देता है। अगर आप देखोगे फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्केट हो गया, सेलर्स डोमिनेट करेंगे। नेक्स्ट डे हम उनको ही टारगेट करेंगे। सेंटीमेंट भी देखोगे तो एज़ पर एमएमएस यहाँ पे सेंटीमेंट भी जो है नेगेटिव आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे जो है निकलता है और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो शायद यहाँ पे पैरेलल वॉचिंग सेटअप बन सकता है। ये है 6 तारीख का। तो हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या था 6 तारीख को यहाँ पे।
अगर पैरेलल वॉचिंग बना होगा तो अच्छी बात होगी कि वहाँ से भी फिर हम लोग डायरेक्टली काम जो है कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे नहीं बना हुआ है क्योंकि मार्केट भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे मार्केट फिर कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है लगभग आपको भी यहाँ पे जो है 100-120 पॉइंट मार्केट यहाँ पे दिखा देगा। फिर मार्केट जो है फॉल करता है और फॉल करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए जाता है। देन अगेन मार्केट यहाँ पे जो है क्लोज कर जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको दोनों साइड मार्केट मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको पूरा जो है पहले ही ब्रेकआउट मार्केट नहीं दिखा है। तो इनिशियली यहाँ पे आपको सेलर्स ही डोमिनेट करते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एट द एंड मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेटअप बनाता है मार्केट, एक ब्रेकडाउन दिखाता है। फिर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट, रिटेस्टमेंट के बाद अपसाइड का मोमेंटम जो हम लोगों ने अभी के प्रीवियस जो हम लोग थर्सडे को जो है आपके लिए एनालिसिस लाए थे, वो वाले वीडियो में आप देख लेना। वहाँ पे भी सेम सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी मोमेंटम करता है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल सेंटीमेंट कंसीडर करेंगे, बट एज़ पर एमएमएस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट कंसीडर कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटीमेंट कंसीडर करेंगे देन अगेन हम लोग को अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और फिर से अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाता है और अगर आप यहाँ पे रीटेस्टमेंट लेते हो तो रीट्रेसमेंट के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे जो है अच्छा कैंडल मार्केट बनाता है। देन अगेन मार्केट आपको यहाँ पे जो है 140-150 पॉइंट मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दिखाता है। देन अगेन मार्केट वही रीट्रेसमेंट, देन अगेन अप मूव आपको यहाँ पे मार्केट जो है कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी जो है आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग उन्हीं बायर्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे काम करेंगे डाउन साइड के सेटअप के। अगेन मार्केट यहाँ पे रीटेस्टमेंट के पास आता है। रीटेस्टमेंट के पास आकर के फिर से मार्केट आपको यहाँ पे जो है 150 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे दिखाता है ना? फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो सकता है, यहाँ पे कोई न्यूज़ वाला दिन रहा हो, तो न्यूज़ वाले दिन के चलते यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट रेंज बनाता है, फिर से ब्रेकआउट देता है, फिर अगेन मार्केट रीटेस्ट डाउन साइड आपको यहाँ पे सिनेरियो मार्केट बनाता हुआ देखने को मिलता है। आपको केवल ये सब नहीं देखना कि कितना वोलेटाइल हो गया, क्या हो गया, आपका यहाँ पे सेटअप बन रहा है, आप सिंपल सा काम कर सकते हो और आपको यहाँ पे टारगेट जो है देखने को मिलेगा। देन अगेन फिर से मार्केट यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो जाता है और नेक्स्ट डे फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी ही आपको देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एज़ पर एमएमएस भी यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना? और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे, तो मैं ये फ्रीक्वेंटली वीडियो लाता रहूँगा। थोड़ा-सा टाइम हो गया, अभी गैप हो गया बीच में, लेकिन आपके लाइक्स और कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना? अगर आप पसंद करोगे, तो हम लोग ये चीज़ें लाएँगे, नहीं तो फिर मैं फिर से इसका एक जो है, इसका जितना भी सीरीज़ है, वो अपने सीओएस या फिर एमएस में पोस्ट कर दूँगा। उसमें मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जिसको सीखना है स्टूडेंट, तो वहाँ सीख ही सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर कोई ये नॉलेज को ले और एटलीस्ट यहाँ पे सेटअप का पावर समझ सके। एसएल हंटिंग लोग ये बोलते हैं, सर आज काम कर रहा है, कल क्या काम करेगा, नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको सीखनी है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग को यहाँ पे फिर से जो है अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है। तो आप देखते हो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है एक ग्रीन कैंडल के साथ, यहाँ पे ब्रेकडाउन मार्केट दिखाता है और ये है चार्ट आपका 11 अप्रैल का। हम लोग यहाँ पे निफ्टी में भी देख लेते हैं 11 अप्रैल को क्या बना हुआ है। हाँ, तो निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट जो है फॉल करता हुआ जा रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है आपका सपोर्ट लेता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको प्रॉपर सेटअप यहाँ पे बनता है। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो मोमेंटम यहाँ से ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप और कन्फर्मेशन के लिए वेट करोगे, तो ये बेस्ट होगा क्योंकि निफ्टी फिर कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन करते हुए यहाँ पे जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपको जो है 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट यहाँ पे दिखाता है और देखोगे तो 1 में मोमेंटम आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है और फिर ओवरऑल यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट को मार्केट यहाँ पे जो है कंटिन्यू करता है। तो एज़ पर एमएस भी हम लोग यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएँगे। देन उन्हीं बायर्स को टारगेट करते हुए हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा और नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे जो है सेलिंग सेटअप फाइंड आउट करेंगे। और वैसे ही फिर नेक्स्ट डे भी मार्केट यहाँ पे आता है, रीटेस्टमेंट करता है
और उसी रीटेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको जो है फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी 120-130 पॉइंट मार्केट यहाँ पे निकलता है। 12 अप्रैल का चार्ट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैरेलल वॉचिंग सेटअप भी यहाँ पे बना हुआ है। ये है आपका 924 और ये है आपका जो है यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है सस्टेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिल चुका है और साथ ही साथ सेटअप बन रहा है, अच्छा रेड कैंडल भी बन रहा है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे काम कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको अच्छा पॉइंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखो कुछ ही सेटअप है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ। रिटेस्टमेंट सेटअप होता है और एक जो है ब्रेकडाउन सेटअप होता है और एक रेंज सेटअप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है और मैं मल्टीपल टाइम भाई सारी फ्री वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, सभी एनालिसिस करता रहता हूँ ताकि हर कोई यहाँ पे सीख सके, ठीक है। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे एज पर एमएमएस आप यहाँ पे डायरेक्शन निकाल सकते हो, सीओएस के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी और आप किसी भी इंडेक्स में काम कर सकते हो। आपको केवल सेटअप सीखना है और सीख करके उसको अपना लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। आप कोई भी इंडेक्स में ट्राई करो, आप बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर मार्केट यहाँ पे देखोगे तो फिर कंटिन्यूअसली अपसाइड के लिए निकल जाता है, सेकंड हाफ में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग इस मोमेंटम को देख करके इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। एज पर एमएमएसबी देखोगे तो हम लोग इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट ही कंसीडर करेंगे, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। देन उन्हीं बायर्स को फिर हम लोग को टारगेट करना है। डाउन साइड का सेटअप हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर मार्केट जो है ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ पे देखो क्या कर रहा है मार्केट, ध्यान से देखना। ग्रीन कैंडल के पास से अगर आप देखोगे तो 0.5 के पास से फिर से मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है। बायर्स को बुलाएगा तो फिर से यहाँ पे जो है एसएल डाउन सेट क्रिएट होंगे और यहाँ पे एक फिफ्थ फेलियर सेटअप आपको देखने को मिलेगा। तो फिफ्थ फेलियर यहाँ पे सेटअप बन रहा है और अगर आप तो एक बार निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, 13 तारीख को निफ्टी ने यहाँ पे क्या बनाया है। हाँ, तो आपको देखो 2 चीज़ें कन्फर्मेशन मिल गई। यहाँ पे आपको पैरेलल वॉचिंग सेटअप भी देखने को मिल रहा है, पीआरएल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। किसने? निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। आप सिंपल सा इस कैंडल में एक अच्छी रेड कैंडल में आप काम कर सकते हो और डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट जो है देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हो तो लगभग यहाँ पे भी 180 200 प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे जो है मार्केट देखने दिखाता है और फिर से मार्केट जो है कंटिन्यू करता है अपने मोमेंटम को। हालाँकि छोटे-छोटे कैंडल्स बना रहा है, बट एट द एंड आपको डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में गया और साथ ही साथ जब ये ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला होगा तो प्रीमियम और अच्छे से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला होगा। तो ये है आपका 13th ऑफ अप्रैल का चार्ट, ठीक है। देखो वीडियो कई बार लंबी हो जाती है तो आप मेरे को बताना क्या इसको 2 पार्ट में लाना है कि एक ही पार्ट में चलेगा? कई लोग नहीं देखना पसंद करते आधे घंटे की वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं इसको एकदम रॉ रखा हूँ, ठीक है? नो बीच में कोई ज़्यादा कट नहीं रहेगा और जो चीज़ें हैं, जो सेटअप है, सारी चीज़ें आपके सामने है ना? और कैसे इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको भी देखने को मिल रहा होगा, समझने को मिल रहा होगा। बस यही है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सीओएस और एमएमएस का, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो एसएल आपका एक लॉट का एसएल भी नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप देखोगे और समझोगे चीज़ों को कि क्या आपके लिए क्या चीज़ें वैल्यू है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप मेरी वीडियोज़ एनालिसिस देख कर के ही जा कर के खुद से बैक टेस्ट कर लो, ठीक है? कुछ जॉइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है, तब आप आगे जा कर के यहाँ पे काम करो। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट बनाया हुआ है। नेक्स्ट डे हम लोग अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे वही रिटेस्टमेंट, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो है नेगेटिव लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। रिटर्नमेंट के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे एसएल अपसाइड क्रिएट होगा। देन आप यहाँ पे डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। यहाँ से रिट्रेसमेंट लोगे तो भी आपको जो है अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और लगभग आपको यहाँ पे जो है 170 पॉइंट मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करता है। तो इस प्रकार से जो है इस दिन भी काम किया जा सकता है और लगभग 150 पॉइंट आपको यहाँ पे जो है मार्केट ने दिया है। ब्रेकआउट भी यहाँ पे जो है दिखा दिया है। फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल होता है एंड देन ब्रेकडाउन के बाद, इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट जो है फिर से पॉज लेता है और आप अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो लगभग 170 प्लस पॉइंट यहाँ पे मार्केट दिखाता है और फिर यहाँ पे जो है मार्केट क्लोज हो जाता है
और अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में आकर के क्लोज किया, हालांकि थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्केट यहाँ पे हो गया था, बट आखिरी आखिरी में आकर के यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ से ओपन हुआ था लगभग लगभग वहीं से ही मार्केट जो है आकर के क्लोज होता है। न्यूट्रल सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा एज पर एमएमएस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव टू न्यूट्रल सेंटीमेंट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जिसके चलते आप यहाँ पे जो है डाउन साइड का डायरेक्शन हम लोग जो है नेक्स्ट डे फाइंड आउट करेंगे। और सिंपल सा मार्केट फिर रीट्रेसमेंट सेटअप यहाँ पे बनाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, देन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फॉल करता है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक अच्छी रेड कैंडल बनाता है, फिर कंटिन्यू यहाँ पे आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है देखने को मिलता है। और लगभग लगभग यहाँ पे आपको 200 प्लस पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देता है। अगेन यहाँ पे एक और रिटेस्टमेंट करता है, अच्छी कैंडल, देन अगेन आपको यहाँ पे एक फॉल मार्केट यहाँ पे दिखाता है। फिर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है, मल्टीपल ब्रेकआउट दिखाता है, सेकंड हाफ फिर से यहाँ पे जो है डाउन मूव दिखाता है। तो आपका सेंटीमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। और एज पर एमएमएस भी आपको यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटीमेंट ही कंसीडर करना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स ही आएंगे, देन उन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हुए नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, रेड कैंडल बनाया हुआ है, मार्केट पॉज लेता है फिर मोमेंटम करता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 20 तारीख का चार्ट है, तो हम लोग निफ्टी में भी चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ पे निफ्टी ने काम किया है। अब निफ्टी देखोगे तो सिंपल सा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखा है, अच्छा ग्रीन कैंडल दिखा है, फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू किया है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो तो मार्केट ने भी यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दिखाया, फिर यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन दिखाया। तो यहाँ पे एक पैरेलल वॉचिंग वाला सेटअप आपको मोर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है आप काम कर सकते हो एक ब्रेकडाउन के साथ। मार्केट यहाँ पे पैरेलल वॉचिंग सेटअप बनाता है, और लगभग लगभग यहाँ पे भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास भी मार्केट जाता है। 170 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर मार्केट रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम आपको दिखाता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे और पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिखाता है। और डे हाई को भी लगभग यहाँ पे ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, है ना। तो आपको पैरेलल वॉचिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो ये है 9:29, और यहाँ पे अगर 9:29 का कैंडल देखोगे तो ये अपसाइड के लिए सस्टेन कर रहा है ना, यहाँ कहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो ईजिली जो है मोमेंटम तो करना ही यहाँ पे एज पर पैरेलल वॉचिंग सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और फिर से मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव कंटिन्यू करता है, एंड देन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हम लोग एज पर एम एस यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट कंसिडर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बायर्स आएंगे, देन उन्हीं बायर्स को टारगेट करते हुए नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करते हुए। ये था आपका 20 अप्रैल का चार्ट। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे जो है थोड़ा सा रुकता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है। और निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने भी ऐसा ही मार्केट यहाँ पे काम किया है ना। हम लोग को डाउन साइड के लिए यहाँ पे काम करना है। तो मार्केट अगर आप देखोगे फी फेलियर के हिसाब से, तो फी फेलियर के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना करके बायर्स को यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाना है, तो एसएल डाउन साइड है। हम लोग यहाँ पे जो है एक अच्छी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे काम करेंगे। तो देखोगे तो इस कैंडल में यहाँ पे काम किया जा सकता है। फिर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आपको 120 130 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है, और अच्छा खासा यहाँ पे आपको टारगेट जो है देखने को मिलता है। 21 अप्रैल का चार्ट है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से मोमेंटम अपसाइड का करता है, और फिर यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम कर करके यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में जो है अगर पॉइंट्स देखोगे तो लगभग लगभग यहाँ पे 61 170 पॉइंट यहाँ पे डाउन हो जाता है। फिर मार्केट जो है कंप्लीट अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव क्लोज करता है। यहाँ पे देखो 350 पॉइंट कुछ मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज करता है। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पे अगर आप सेंटिमेंट देखोगे तो जो है चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट कंसिडर करना होगा, है ना। एज पर एमएसबी यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएंगे। हम लोग को नेक्स्ट डे यहाँ पे जो है उन्हीं बायर्स टारगेट करते हुए हम लोग को यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है। रेड कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्टमेंट करता है, डब्ल्यू पैटर्न भी आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे मार्केट अगेन और रीटेस्ट करता है, और डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग यहाँ पे भी आपको जो है 120 130 पॉइंट मार्केट यहाँ पे
डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाता है, देन अगेन मार्केट अपने पॉइंट के पास आता है, कॉस्ट के पास आता है, फिर से मार्केट यहाँ पे फॉल करता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग मार्केट थोड़ा-सा तो यहाँ पे काफ़ी देर तक रुका, फिर आपको मार्केट यहाँ पे टारगेट दिखाता हुआ जाता है और कंटीन्यूअसली मार्केट फॉल करता है, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी रीटेस्ट डाउनसाइड, ठीक है? तो इस प्रकार से मार्केट यहाँ पे जो है काम किया और अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोग को जो है देखने को मिलता है। ये है 22 तारीख का चार्ट। अब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे, नेगेटिविटी ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम लोग अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका 25 अप्रैल का चार्ट। देखते हैं यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या निफ्टी में, कि हम लोग डायरेक्टली काम कर सकें। तो नहीं, निफ्टी भी यहाँ पे जो है अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी भी सस्टेन किया हुआ है और डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए निकल चुका है। ठीक है? अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट के पास अपने जो है सेलर्स को बुलाता है, फिर उनके एसएल निकाल करके ये जो मोमेंटम दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेलिंग करने को आया होगा, उनके एसएल मार्केट यहाँ पे निकाला हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस पॉइंट से भी रिट्रेसमेंट के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे लेते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इस बड़ी ग्रीन कैंडल को अगर आप देख करके यहाँ पे काम करोगे, तो इस पॉइंट पे भी आपको जो है अच्छा खासा टारगेट जो है अपसाइड का देखने को मिलेगा और वैसे ही मार्केट गया भी है। फिर अगर आप देखते हो तो फिर मार्केट यहाँ पे अगेन मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बना करके फिर यहाँ पे मोमेंटम आपको दिखाता है और ओवरऑल यहाँ पे फिर सेकंड हाफ में जो है साइडवेज मार्केट हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा ही रहता है। देखो अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे कुछ और अच्छे रेड कैंडल बने होते और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता, तो यहाँ से ही डायरेक्टली काम कर जाता, लेकिन मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया अच्छी ग्रीन कैंडल बना करके। तो देखो ज़्यादा नीचे तो ये आएगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे जो है मार्केट ने अच्छा सपोर्ट बना लिया है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे काम करोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो थोड़ा-सा और वेट करके यहाँ पे जो है काम किया जा सकता है ना? अगर आपको सेटअप ना मिले तो ना काम करो, ठीक है? ये भी एक चीज़ रहती है, अगर आपको सेटअप नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मत काम करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई काम करना ही है, तो ऐसा मत सोचो। अगर आपको जब सेटअप मिलेगा, तभी आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। आप रैंडमली फोमो में ट्रेड करोगे, कुछ भी डायरेक्शन में कहीं पे भी ट्रेड लोगे, तो आपका जो पिछला मेहनत है ना, आपने जो पिछला मेहनत किया है सेटअप बना-बना करके, वेट कर कर के जो ट्रेड किया है, सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपकी जो पॉज़िटिव जो आप आगे बढ़ रहे हो, वो भी कंप्लीट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा अगर आप रैंडम ट्रेड लेने लग गए, कि नहीं अगला कैंडल तो भाई ये बनेगा। आप यहाँ पे गैम्बलिंग करोगे तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट तो पूरे तरीके से बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से ये 25 अप्रैल का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे पॉज़िटिविटी ही है, पॉज़िटिव हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग डाउनसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे, हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको हटा देता हूँ। ये है आपका 26th ऑफ अप्रैल का चार्ट। निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो निफ्टी में भी ऐसे ही यहाँ पे कुछ चार्ट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा हुआ है। ब्रेकआउट के हिसाब से आप यहाँ पे डाउनसाइड का सेटअप डायरेक्टली काम कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट यहाँ पे फॉल भी करता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो मार्केट ये अच्छी रेड कैंडल मार्केट बना है। ब्रेकआउट तो किया हुआ है, ठीक है? लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता जब भी मार्केट छोटे-छोटे कैंडल बनाते हैं, ठीक है? आप बोलते हो ना सर आप कैसे वेट करते हो? मैं यही देखकर कैंडल देख कर के वेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड के लिए जा रहा है, तब आप क्या करोगे? है ना? तब आप यहाँ पे वेट करोगे। यहाँ पे मार्केट एक अच्छी कैंडल बनाया, अच्छी रेड कैंडल बनाया, फिर सिंपल सा आप डाउनसाइड के लिए यहाँ पे जो है काम कर सकते हो। अब यहाँ पे कितना टारगेट मिल रहा है साइडवेज मार्केट में, 100 पॉइंट भी मिल गया तो भी बहुत है ना? तो लगभग 100 पॉइंट तो मार्केट यहाँ पे दिखाया है और फिर से मार्केट जो है अपसाइड के लिए जाता है। और अगर आप यहाँ पे अच्छा टारगेट, आप एसएल तो वैसे भी हम लोग का 70-80 पॉइंट का रहता है, अगर आप इसको लेकर के बैठोगे तो भी यहाँ पे आपको जो है आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही बात है, थोड़ा-सा रिस्क रहता है, काफ़ी देर तक मार्केट इतना देर तक कोई नहीं बैठ पाता, है ना? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप 100 पॉइंट ही लेकर के जाओ, वो बेहतर होगा। सेकंड आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में इस पॉइंट पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है? ताकि इस मोमेंटम को जो है कैप्चर किया जा सकते। जब भी मार्केट ऐसा साइडवेज़ होता है ना, आपको ना थोड़ी देर बाद यहाँ पे या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन दे करके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फॉल या फिर स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम यहाँ पे दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। काफ़ी देर तक मार्केट रेंज में था, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग किस चीज़ का वेट कर रहे होंगे पता है? जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर रहता है ना, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ही वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही उसको ये बड़ी कैंडल दिखी, रेड कैंडल, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई करेंगे, बहुत सारे लोग बाई करेंगे। इससे क्या होगा? एसएल डाउनसाइड क्रिएट होगा और एसएल डाउनसाइड क्रिएट हुआ मतलब ये मोमेंटम आना है।
ये जब भी एसएल करते हैं तो ऐसे मोमेंटम आते हैं। तो इस मोमेंटम कैप्चर करने के लिए अगर जब भी आपको साइडवेज लग रहा है तो आप थोड़ा-सा वेट करो। उस दिन अगर आप 12 बजे के बाद भी ट्रेड मिल रहा है ना, तो आप काम कर सकते हो। ये मोमेंटम 12 बजे के बाद ही बनता है। अगर आप देखोगे तो लगभग-लगभग देखो 12-5, 12-10, 12-15 तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट बन चुका है, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल किया हुआ। तो ये आपका 26 अप्रैल का चार्ट है। काफ़ी सिंपल सा आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है और यहाँ तक देख रहे हो तो भाई बिल्कुल लाइक कर देना यहाँ पे, है ना? और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है नेगेटिव सेंटीमेंट कंसीडर करेंगे अपसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डे हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा और नेक्स्ट डे अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो रीटेस्टमेंट में यहाँ पे काम करोगे, यहाँ कहीं पे आपको जो है मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग यहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट नहीं दिखाता, तो यहाँ पे आपको एक एसएल देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे ही आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है? समझ गए होगे रीटेस्टमेंट। अगर मैं आपको चलो ड्रॉ करके भी बता ही देता हूँ। 0.5 0.6 के पास मार्केट आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में आप यहाँ पे काम करोगे। 100 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को टारगेट नहीं देखने को मिला तो हम लोग को यहाँ पे एसएल कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो फिर मार्केट यहाँ पे कंप्लीट जो है नेगेटिव हो जाता है ना? और फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्केट कंप्लीट हो चुका है, तो एज़ पर एमएसबी यहाँ पे हम लोग सेंटीमेंट भी जो है नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ज़्यादा सेलर्स आएंगे, देन अगेन उन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हैं और नेक्स्ट हम लोग अपसाइड के मोमेंटम के लिए यहाँ पे काम करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, तो हम लोग यहाँ पे रेंज का वेट करेंगे। वैसे ही मार्केट यहाँ पे जो है रेंज बनाया, काफ़ी देर तक रुका, फिर जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन मिला, हम लोग को यहाँ पे अपसाइड के सेटअप यहाँ पे मिल चुका है और उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर मार्केट यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है। जब भी आपको लगे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपसाइड ले नहीं लेनी, ठीक? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई वी शेप रिकवरी नहीं होता और यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन सेटअप भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे जो है स्विंग प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे रेंज का ही वेट करना होगा। वैसे ही मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, ब्रेकडाउन मिला, फिर हालाँकि यहाँ पे मार्केट और नीचे ही है, बट एट द एंड यहाँ पे जो है हम लोग के अपसाइड के मोमेंटम मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता है और फिर उसके बाद इसी पॉजिटिविटी के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग इसको पॉजिटिव सेंटिमेंट ही कंसीडर करेंगे, है ना? अगर आप यहाँ पे देखते हो फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली निकला है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे। एज पर एमएसबी यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएंगे, देन उन्हीं बायर्स को टारगेट करते हुए हम लोग को यहाँ पे डाउनसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होगा और वैसे ही काम किया भी है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे अच्छा रेड कैंडल बनाता है और सिंपल सा इसके साथ आप यहाँ पे जो है डाउनसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। 29 अप्रैल निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या कुछ बना है। निफ्टी में भी वही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है, यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स के बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू जो है देखने को मिलता है। लगभग यहाँ पे भी 200 पॉइंट का मोमेंटम डाउनसाइड के लिए आता है। तो इस प्रकार से काम किया गया था। फिर नेक्स्ट आपका मई का आ जाएगा चार्ट। अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे हर वीक, 1-2 वीडियोस। आप जितनी वीडियो जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रहे, जितने ज़्यादा लाइक्स आप यहाँ पे दिखाएं, ठीक, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये वाली चीज़ें होपफुली आपको पसंद आई होगी। जो अब तक टेलीग्राम में जॉइन नहीं है वो बिल्कुल जा कर के यहाँ पे जॉइन हो सकता है। और जो प्रॉपर बैंक निफ्टी सीखना चाहता है, मोमेंटम कैप्चर करना चाहता है, वो सीओएस और एमएस में यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए प्राइम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। बाकी मेरा जो भी सेटअप है, जो भी माइंडसेट है, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई गई। सीखना चाहते हो जा कर के यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। मोन्यूमेंटम की बात की जाए तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, सारे एक्सपीरियंस को मिला करके सेटअप बनाया गया है और कैसे रिटेलर यहाँ पे काम करते हैं, कौन सा डायरेक्शन में काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा-सा एडवांस्ड है, बट आपने सीओएस कंप्लीट किया हुआ तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। बाकी जो क्रिप्टो और फॉरेक्स में काम करता है वो सीएफएक्स में जॉइन हो सकता है। कैसे मॉर्निंग में यहाँ पे काम किया। ऐसे 8 पीएम में हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, गोल्ड में, बीटीसी में कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सीएफएक्स में बताया गया है। स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, स्विंग हंटिंग आप यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। अगर आपको सारी सीरीज़ 1 ईयर वैलिडिटी के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑल इन वन में यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। यहाँ पे आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी सीरीज़ मिल जाएगी, सीओएस, एमएस, और वो भी 1 ईयर वैलिडिटी के लिए, ठीक है? जो भी कुछ अपडेट आएगा आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है, आप मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय बाय।